तो आज का जो टॉपिक होगा ना अपना, वो इससे पहले वाली जो क्लास थी, मीन हमने पढ़ लिया था, मोड हमने पढ़ लिया था, अब है मीडियन भाई। ठीक है ना। मीडियन का मतलब क्या होता है, यानी कि माध्यक। जब क्लास इंटरवल दे रखा हो तो मीडियन हमने कैसे निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला आप याद रखोगे मीडियन का, मीडियन L प्लस n/2 माइनस CF बाय F और मल्टीप्लाई में क्या है H। ठीक है ना, याद रह जाएगा। L प्लस n/2, आप इसको कैपिटल N ले या स्मॉल n ले, दोनों ही ठीक है, माइनस में CF डिवाइड में F और मल्टीप्लाई में H। अब मैं बता दूं आपको एक एक टर्म करके कि रियल में कौन सी टर्म क्या है। ठीक है, सबसे पहले L की ही बात करते हैं हम। तो L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास भाई, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होगी ना, उसको हम क्या बोल लेंगे, L बोल लेंगे। याद रह जाएगा सभी को। ठीक है, उसके बाद ये n आया है, n होता क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसको आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहें। मैथमेटिकली n को हम ये लिखेंगे सिग्मा, जो fi होता है ना, i की वैल्यू 1 से n तक, जितने भी हमारे पास आपको नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इसमें दे रखा है, जिसको हम fi बोलते हैं, जो कि हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है ना, तो उस फ्रीक्वेंसी का जो हम सम करते हैं ना, वो हमारा क्या होता है, n होता है। याद रह जाएगा। ठीक है ना, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, n होता है, इसलिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल देते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद CF भाई, CF क्या होती है हमारी, CF इसका पूरा नाम अगर मैं बताऊं आपको तो वो होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ये। और कौन सी टर्म होगी ये, यानी कि प्रीसीडिंग टर्म होगी किसकी भाई, जो मीडियन क्लास है ना उसकी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि क्या लिखे, ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास। याद रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या रह गया, F क्या होता है हमारा, F होता है हमारा जो मीडियन होगा ना। ठीक है ना, मीडियन क्लास जो होगी वो क्या होता है, F होता है। उसके बाद रह गया H क्या होगा, डिफरेंस ऑफ, क्या लिखें, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल लिख दो, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। बोलो, याद रह जाएगा। ये फॉर्मूला डिफाइन हो गया भाई। ठीक है ना, अभी तक भी आपके माइंड में सारी की सारी चीज़ें आपको याद तो हो गई होंगी, लेकिन पता नहीं चल रहा है रियल में कि जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ से आएगा हमारे पास। सबसे डिफ़िकल्ट जो काम होता है इस टॉपिक का, जो fi निकालना। सबसे पहले आपने f निकालना है, fi नहीं सॉरी f निकालना है। अगर जिस भी बच्चे को f निकालना आ गया तो वो सारी की सारी टर्म निकाल देगा, क्योंकि जो सारे की सारी टर्म है ना वो इस f के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। ठीक है ना, उससे पहले आपने n निकालना है। n आसान है क्योंकि सिग्मा fi ये आपको पहले भी निकालना आता है। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम तो है आपका क्या निकालना, सिग्मा fi। तो करें इस क्वेश्चन को, एक बार हेडिंग देख लेते हैं इसकी। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली, ये मंथली लिख दिया भाई। ठीक है ना, मंथली आएगा यहाँ पर, है ना, H आएगा ना, मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स, यानी कि 68 उपभोक्ताओं का जो बिजली खर्च होता है ना, उसका जो है ये डाटा दे रखा है। ठीक है ना, ठीक है ना, किसी भी एरिया से। तो इसमें क्या निकालना, फाइंड मीडियन हमने निकालना, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। मीन हमने निकालना सीख लिया है, मोड भी हमने निकालना सीख लिया है, ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। सभी का हमने जो है मीन निकालना है, मोड निकालना है, और उसके बाद में हमने क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ मीडियन। ठीक है,
क्योंकि मीडियन जब निकालना आपको आ गया तो मोड और फिर जो मीन रह गया वो तो आपको पहले से ही निकालना आता ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, मीडियन की। ठीक है, तो सबसे पहला काम है आपने एन निकालना। एन क्या होता है, सिग्मा एफ आई, आई की वैल्यू 1 से लेकर एन, आई का क्या होगा हमारा 1 से लेकर एन होगा। तो सिग्मा एफ आई भाई ये रही हमारे पास एफ आई वाली टर्म, और यहाँ पर यदि मैं सिग्मा एफ आई करूँगा तो कितना आ गया 68, और आई की वैल्यू 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 से लेकर 7 तक है। ठीक है, तो एन हमारे पास निकल गया, कितना निकल गया 68। बोलो ठीक है ना। क्वेश्चन में हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है n/2, तो मीन्स n/2 यदि मैं करूं तो 68/2 भाई, और 68/2 करूं तो कितना आ गया 34 आ गया ना। तो अब आपने इस 34 को देखो कहाँ यूज करना है। ये आपके पास नंबर ऑफ कंज्यूमर की आपके पास टेबल थी, इसके साथ में या आपने सॉल्यूशन में एक टेबल और बना लेनी है। ठीक है ना, इस नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को मैं नाम दे देता हूं क्योंकि ये हमारा FI होता है। ठीक है, और एक और आपने कॉलम बना लेना है, वो कॉलम बनेगा आपका CF का, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। किसका बनेगा, CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप देखो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं। सबसे पहले आप ये नंबर लिखो एज इट इज, फिर इसमें ये ऐड करो 9 में 13 ऐड करो, कितना हो गया 22 में 20 ऐड करो 42 में 14 ऐड करो 56 में 8 ऐड करो 64, और 64 में 4 ऐड करो 68। ध्यान रहे आपका ये सम और ये सम इक्वल आना चाहिए क्योंकि ये इन्हीं का सम है। बोलो निकालना आ गया। सबसे पहले ये टर्म एज इट इज, फिर इसमें इन 2 का जोड़, फिर तीनों टर्म का जोड़, फिर 4 टर्म का जोड़, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, ऐसे कितनी टर्म हो सभी का सम हो जाएगा। CF निकालना आ गया भाई, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सभी को। आपने n/2 निकाल लिया जो कि कितना आया है 34 आया है। अब आपने ये देखना कि ये 34 सम CF में किन 2 नंबर के बीच में लाई कर रहा है। 34 नंबर लाई कर रहा है 22 और 42 के बीच में, 22 और 42 के बीच में लाई कर रहा है ना। तो 22 और 42 में से जो बड़ी टर्म है कितनी 42, इसके सामने वाली टर्म होगी F, याद रह जाएगी भाई। ये हमारी मीडियन क्लास है, बोलो याद रह जाएगा। ठीक है ना, मीडियन जैसे नाम से ही जाहिर है, माध्य किसको हिंदी में बोलते हैं, बीच की वैल्यू। ठीक है, हालांकि अब हमने ये नहीं देखनी कि भाई 3 टर्म ऊपर रहेगी 3 टर्म नीचे रहेगी, ऐसा नहीं होता इसमें। बस आपने देखना क्या है, n/2 करो, जो भी नंबर आता है वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किन 2 नंबर के बीच में बिलोंग्स करता है। उनमें से जो बड़ा नंबर हो उसके सामने वाला F होगा। उसके सामने वाली जो क्लास है, ये जो क्लास है ना इसके सामने वाली, इस क्लास में जो छोटा नंबर है हमारा वो L होगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये पेन से आवाज करनी बंद कर दे भाई, ठीक है ना, बात आ गई समझ में। ठीक है, हाँ भाई मैं पूछो। सर तो इसमें तो सर ऊपर से नीचे तक सर छोटा तो बड़ा होता होगा सर। अगर ये सर छोटा तो बड़ा ना हो तो सर कौन सा छोटे से बड़ा होगा, क्यों नहीं, सम करना तो बड़ा ही होगा भाई। जब सम करेंगे हम तो बड़ा ही होगा, छोटा क्यों होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो बात समझ में आई आपने। ठीक है ना, L का आपको पता चल गया। उसके बाद में आपने इनके बीच का डिफरेंस देख लो, कितना बीच का डिफरेंस 30 है ना, वो होगा हमारा H। बोलो सारी चीजें निकल गई भाई। ठीक है ना, फॉर्मूले में रखो। तो मीडियन हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन आएगा हमारा सबसे पहले L, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितनी है बोलो 125, फिर प्लस का निशान n/2 कितना है 34, माइनस में CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अभी तक ये नहीं लिखा था, क्या था n/2 किया हमने, CF में देखा कि इन 2 नंबर के बीच में लाई कर रहा है, बड़ा नंबर है उसके सामने वाला F, उसके सामने वाली जो क्लास थी उसमें जो छोटा था वो L, जो हमारे पास 2 नंबर आए थे जिनके बीच में हमारा CF लाई कर रहा था ना, मीडियन क्लास तो एक तरह से हमारी ये होगी ना भाई, यही होगी। और लिख क्या रखा है CF को, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास। तो प्रीसीडिंग ये है या ये है, ये तो सक्सीडिंग टर्म है, इसकी प्रीसीडिंग है ऊपर वाली, तो ये क्या होगा हमारा CF होगा। बोलो वैसे तो ये सारा का सारा ही CF है, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग CF क्या होगा हमारा 22 होगा। बोलो समझ में आ गई बात। ठीक है, तो CF कितना आ गया, CF आ गया 22, बाय में F कितना है बोलो, F है 20,
मल्टीप्लाई में h कितना, वो भी 20 है। बीच का डिफरेंस कितना है, 20 का। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है ना। एग्जाम में भी जब ये क्वेश्चन हो टेबल बना के आप ऐसे नंबरिंग कर सकते हो, एफ, सी, एफ और एल, कोई दिक्कत नहीं है। कभी आपको ये लगे कि एग्जामिनर इसको गलत देगा, गलत नहीं देगा। बोलो क्लियर यहाँ तक? अब इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ गया मेरे पास 125 प्लस का निशान, 4 में से 2 और यहाँ पर रह गया 12, 20 से 20 हो गया कैंसिल, 137 यही आ गया ना। तो मीडियन कितना आ गया इसका, 137 आ गया। कितना आ गया मीडियन, 137 आ गया। ठीक है ना। अब हमने देखो इसने कहा था इसका मीडियन भी आपने निकालना, मीन भी निकालना, मोड भी निकालना है और ये सारे के सारे निकाल के इनकी कंपेयरिंग करनी है। तो मीडियन तक का क्लियर है भाई सभी को? ठीक है, मिटा दूं ये सारा का सारा, बोलो ठीक है ना। तो मीडियन को आपने ध्यान रखना है कि कितना निकला है, 137। ठीक है, अब हम निकालते हैं भाई इसका मीन। सारी की सारी चीजें निकलवाऊंगा, टेंशन ना लो आप, और उसके बाद कंपेयरिंग भी करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा बढ़िया रिजल्ट देता है इनमें से। तो मीडियन को मैं यहां लिख देता हूं और मीडियन आया कितना है, मीडियन आया है 137। ठीक है ना। रिलेशन भी होता है इनमें मीन मीडियन मोड में, मैंने पहले वाली वीडियो में ही बताया था। 3 मीडियन इक्वल होता है मोड प्लस 2 मीन, अक्सर ये क्वेश्चन आता है, ये मतलब फॉर्मूला पूछा जाता है। चलो अब हम बात करते हैं इसके मीन की। मीन में सबसे पहले जो टेबल के अनुसार हम बनाते हैं वो होता है क्लास इंटरवल। कितना दे रखा है, 65 से लेकर 85, 85 से लेकर 105, 105 से 125, 125 से 145 और 145 से 165 और 165 से 185, यही है ना। हाँ, और 185 से कितना है, 205, यही है। उसके बाद आपने ये बना लिया हमने क्या भाई, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल बना लिया। उसके बाद में आप FI लिखो या XI लिखो, मर्जी है, मैं XI निकाल देता हूं भाई। दोनों का सम 2 से डिवाइड, 5 और 5 तो हो गया 10, 8 और 6 14 और एक कितना हो गया 15। तो 150 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया, 75, यही आ गया ना। 75, बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है, 20। तो 20 ऐड करोगे 95, 20 ऐड करो, यही होगा। 20 ऐड करो 135, फिर 20 ऐड करो, फिर 195। यहां पर मैं टेबल बना देता हूं FI की भाई, कॉलम बना देता हूं FI का। तो FI है मेरे पास कितना, 4 है, 5 है, 13 है, 20 है, 14 है, 8 है और 4 है। ठीक है। उसके बाद हम निकाल देते हैं UI निकालो भाई। UI का फॉर्मूला होता है XI माइनस A डिवाइड H। A होता है हमारा अज्यूम्ड मीन। मैं मीन के लिए फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, कौन सा भाई, मीन के लिए फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, A प्लस सिग्मा FI UI डिवाइड सिग्मा FI मल्टीप्लाई H। तो I इज इक्वल टू 1 to N और I इज इक्वल टू 1 to N नहीं भाई 7, क्योंकि 7 टर्म है। तो A होता है हमारा अज्यूम्ड मीन, यानी कि XI में से माना जाता है और बीच की वैल्यू। तो A हमने मान लिया 135। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग XI माइनस A, 75 माइनस में 135 और डिवाइड करना है 20 से, तो कितना बचेगा बोलो, -60 ना भाई। -60 को आप 20 से डिवाइड करोगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ठीक है। अगर बिल्कुल बीच वाली टर्म है तो इस कॉलम का सम क्या होता है, 0 होता है और 0 ही आया है भाई। ठीक है। उसके बाद क्योंकि मीन हम निकाल रहे हैं तो सिग्मा FI की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमें 68 दे रखा है, I की वैल्यू 127 है। बोलो यही है ना। तो हमारे पास UI भी निकल गया। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला FI और UI भाई, तो FI की मल्टीप्लाई UI से, 4 की मल्टीप्लाई -12, ठीक है, -10, -13 और यहाँ पर हो गया 0, 14 हो गया और 16 हो गया और 12 हो गया भाई। क्योंकि समेशन की हमें ज़रूरत है FI UI की, तो इसलिए इसका भी समेशन हमें करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या हो गया, इस 12 से ये 12 हमारा हो गया कैंसिल।
ठीक है ना। अब प्लस वाले देखो, तो प्लस वाली टर्म है 6 और 4 10 हो गए ना, तो प्लस के तो है 30 और माइनस के कितने 23, तो कितना रह गया, ये रह गया मेरे पास +7। बताओ भाई क्लियर, यहाँ तक फॉर्मूले में रखो सारी चीजें। ए है हमारे पास 135 प्लस सिग्मा FI/UI जो कि है 7 डिवाइड में सिग्मा FI 68 मल्टीप्लाई में H कितना है 20। बोलो क्लियर है ना यहाँ तक। इसको सोल्व करें भाई, 7 से कैंसिल हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा है ना, या हो रहा है, देखो नहीं हो रहा, 2 से तो कैंसिल जरूर होगा, फिर ये हो गया 10 और ये कितना हो गया 34, फिर 2 से कैंसिल भाई 5 और ये कितना हो गया 17 हो गया ना। तो 35 को डिवाइड करना है किससे 17 से, हम बहुत छोटी वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितना हो गया 2 पे भाई 34 1 ठीक है 2.0 और ये हो गया हमारे पास 13 7 91, इतना ही हो गया ना भाई, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमने इसको छोड़ दिया भाई कितना 135 प्लस में 2.07 ऐड किया तो 137.07 ऐसी कुछ वैल्यू आ गई है, बात आ रही समझ में। तो मीडियन जो है इसका आया था 137, जबकि इसका मोड की हम बात करें तो वो कितना आ गया 137.07, ठीक है ना, बात आ रही है समझ में। ये 10th क्लास ही है जी, आपको किससे मिलना है, जाइए भाई उस साइड से चले जाओ। तो मीन कितना आ गया इसका 137.07, ठीक है, बात आ गई समझ में। मीन तक का क्लियर है भाई, ठीक है ना। तो मीन याद रखना, मीन कितना है, डिलीट कर दूं सारे को इसको यहां से, ठीक है। तो मीन कितना है 137.07, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे इसका, क्या निकालेंगे मोड, क्या हो गया भाई 05 आएगा, अच्छा 17 था 17 पंजे 85, चलो कोई बात नहीं, गुस्ताखी माफ हो हजूर, हो जाती हैं गलतियां, मैं 7 समझ गया था यहाँ, ठीक है ना, 13 समझ गया था, 13 7 91, ठीक है। तो कितना आ गया भाई मीडियन इसका, मीन कितना आ गया। तो अब हम बात कर रहे हैं मीन की, मीन आया है 137.05, ठीक है। अब बात करेंगे भाई किसकी, मोड की, कि इसका मोड क्या आता है, मोड और देखते हैं। सारी चीजें आपने निकालनी है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तब भी आपने सारी चीजें ही निकालनी होंगी, लेकिन एग्जाम में अक्सर ऐसी तीनों चीजें आपसे नहीं पूछेगा, या तो वो सिर्फ मीन निकालना पूछेगा, या मोड, या फिर मीडियन निकालना आपसे पूछेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मोड की भाई। मोड का फॉर्मूला क्या था, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ध्यान दो, हमारे पास जो F1 था वो थी हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कितनी है 20 है, 20। इससे जो पहले वाली टर्म है वो होता है F0, ये होता है F1, इससे बाद वाला होता है F2। F1 के जो सामने है उसमें जो छोटा होता है वो होता है L, बीच का डिफरेंस होता है हमारा H। तो रखो भाई L तो कितना आ गया बोलो 125, यही आ गया, ठीक है ना। फिर प्लस में F1 है हमारे पास 20, F0 13 2F1 40 हो गया, माइनस में F0 13 हो गया, F2 कितना हो गया 14, और बीच का डिफरेंस जो है वो है 20। बोलो भाई क्लियर यहां तक। इसको और ज्यादा सोल्व करोगे तो 125 और प्लस में ये हो गया 7 और डिवाइड में कितना हो गया, ये कितना हो गया 37 27 हो गया, तो 13 रह गया, और मल्टीप्लाई में 20। तो कुल मिला के 125 प्लस में कितना हो गया 140, कैंसिल तो हो नहीं रहा है ना 13 भाई, ठीक है। तो 140 को बेटा डिवाइड करना है आपने किससे 13 से भाई। तो पहले तो 1 पे भाई, फिर 10, फिर 0.0 और अब 7 आ जाएगा है ना। अब तो ठीक है 13 7 91, या भी गलत है। तो कुल मिला के कितना हो गया ये
125 प्लस में 1 मिनट रुको भाई, हाँ हाँ वही तो 10 पॉइंट कितना 07, कोई नहीं ठीक है ना, तो 10.7 तो कितना आ गया ये 135.7, ठीक है। अब देखो भाई सारी बातें देखो, अब अगली टर्म हमारे पास निकली है मोड, जो कि कितना है, ठीक है 135.7। तो हमने जो है मीडियन भी निकाल लिया इसका, हमने इसका जो है मीन भी निकाल लिया और इसका मोड भी निकाल लिया, आ गई ना सारी की सारी वैल्यू, ठीक है। अब उसने कहा लास्ट में कि कंपेयरिंग देम, इनकी हमने कंपेयरिंग करनी है, तो कंपेयरिंग करेंगे तो लगभग सारी की सारी वैल्यू क्या है, इक्वल ही तो है भाई। 135, 136, 137 लगभग इसी के नजदीक है, ये लगभग 136 है, ये 137 ही है पूरा, ये 137 ही पूरा है। तो क्या लिखोगे, ऑल यानी कि मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है ना, एंड मोड आर इक्वल, अप्रोक्सीमेट इक्वल लिख दो या इक्वल लिख दो, कर लोगे, समझ में आ गया। पूछना है किसी ने कुछ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भाई देखो क्या क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तब तक इरेज कर दिया करो, मैं स्टेटमेंट पढ़ूँ ना, एक बार इरेज कर दो। देखो इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड, आराम से करियो, एक कदे बोर्ड निकल जाए, हो जाए ना अक्सर ऐसा, या परमानेंट लगा दिया अभी इसको बोर्ड को, हाँ ठीक है ना, तो ध्यान से भाई, मजाक कर सकता है ये हमारे साथ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड मैथ में ध्यान हो सभी का, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन, मतलब रहने दो कोई बात नहीं स्टेटमेंट को। अब की बार जो है क्या दे रखा है, इसने कहा कि मीडियन इसने पहले दे दिया 28.5 इसका मीडियन पहले ही दे दिया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की हमने क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। ध्यान दे, क्लास इंटरवल इसने दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग दे दी इसने। कौन कौन सी, एक तो सेकंड और एक जो है फिफ्थ, दोनों की दोनों मिसिंग है ना, एक की जगह एक्स दे दिया, एक की जगह वाई दे दिया, तो इसका मतलब वो मिसिंग है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो देखो भाई मीडियन उसने पहले ही दे रखा है, सबसे पहले आप कॉलम बनाओ भाई क्लास इंटरवल, ठीक है। कितना दे दिया, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये दे रखा है, ठीक है ना। उसके बाद फ्रीक्वेंसी FI, ठीक है, कितना दे दिया, 5x 20 15 y और 5, और इनका सम भी दे रखा है भाई। तो सम इसने दे दिया सिग्मा FI कितना दे दिया 60, और I की वैल्यू 1 से लेकर कितनी है टर्म 6। बोलो यहां तक क्लियर है भाई। हमारा पर्पस जो है, एक तो है x निकालना, x क्या होगा, एक है y निकालना, y क्या होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीडियन हमारे पास गिवन है भाई, मीडियन। तो मीडियन कितना दे रखा है बोलो, 128 है बस, बस 28.5 यानी कि 28.5 है, सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद आप निकालोगे CF, जिसको हम बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले 5 और x का सम, 5x प्लस 20, 25 प्लस x। ध्यान से समझना, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। 25 प्लस x प्लस 15, 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y, 40 प्लस x प्लस y, 45 प्लस x प्लस y, ठीक है। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक।
तो एक बात आप मुझे बताइए, क्योंकि जो सिग्मा एफ आई हमारा होता है वो एन के इक्वल होता है, और एन हमारे पास क्या होता है, यानी कि जितनी भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन उनका सम। तो कुल मिला के 60 को क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ये इक्वल हो, क्योंकि ये सम इसके इक्वल होता है ना, तो 60 इक्वल हो गया हमारा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। बोलो ठीक है, 45 को लिया हो इस साइड, तो 15 इक्वल टू आ गया एक्स प्लस वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक है ना, यही आ गया ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 15। ठीक है, अब देखो अगली इक्वेशन जो है वो कहाँ से बनेगी, क्योंकि मीडियन इसने दे रखा था, मीडियन दे रखा है इसने, कितना दे दिया 28.5। फॉर्मूला होता है L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड एफ मल्टीप्लाई एच, यही होता है ना। तो n बाई टू भाई, n है 60, बाय में 2 करेंगे तो कितना आ गया 30। अब 13 के बीच का सम हमने ये देखना कि किसके बीच में लाई कर रहा है। अब भाई वैल्यू तो x की है नहीं, पता तो नहीं चलेगा, तो सपोज किया हमने, मान लिया कि जो x है ना वो ग्रेटर देन है किससे, 5 से। x 5 से बड़ा तो हो सकता है x की वैल्यू 6 हो, 7 हो, 8 हो, ऐसी होगी ना। अगर मान लिया x हमारा 6 हो गया तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा ना, इससे बड़ा हो गया। तो इसका मतलब n बाई 2 इस टर्म और इस टर्म के बीच में लाई कर रहा है, बात आ रही है समझ में, या तो इस टर्म और इस टर्म के बीच में लाई कर रहा है ना, अगर x 5 से बड़ा है तो, क्योंकि सीधी सी बात है 30 से बड़ा हो गया फिर। ठीक है, तो ये 30 से जब बड़ा हो गया तो जो हमारा n बाई 2 था वो इस टर्म और इस टर्म के बीच में लाई कर रहा है, इनमें से बड़ी टर्म है ये, इसके सामने वाली टर्म होती है f, इसके सामने जो क्लास इंटरवल होता है उसमें से छोटा होता है l, और जो हमारी मीडियन क्लास है उसमें से जो प्रीसीडिंग टर्म होती है वो होता है cf। बोलो ठीक है, और ये किसके इक्वल है, ये सारा का सारा इक्वल है 285/10। l भाई, l है हमारा 20 प्लस n बाई 2 है 30 माइनस सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस 5 और प्लस x, यही है ना, डिवाइड में f है 20, और बीच का डिफरेंस देखो भाई कितना है, कितने का है 10 का है, तो 10 भाई यही हो गया ना, इक्वल टू कितना रह गया 285 डिवाइड में 10, यही रह गया। सोल्व करो भाई इसको, ये हो गया 2 से कैंसिल, 2 पे कैंसिल हो गया ना, ये रह गया 20 प्लस में 15 माइनस 5 25, और माइनस अंदर जाएगी तो माइनस x डिवाइड में 2, डिवाइड में कुछ नहीं है 1, इस साइड 285 डिवाइड में 10, पूरे का एलसीएम कितना आ गया 10 आ गया ना। तो 10 की मल्टीप्लाई 20 से करो, कितना हो गया 200, फिर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई भाई 125 माइनस में 5x, 10 हो गया कैंसिल, कितना रह गया बोलो 285, यही रह गया ना। देखो ये हो गया मेरे पास 325, 325 हो गया, इसको लेके आओ इस साइड तो माइनस के 285, इसको लेके जाओ उस साइड तो कितना हो गया प्लस 5x। क्लियर है यहाँ तक। तो 5 में से 5 भाई 0, 12 में से 8 घटाओगे तो कितना रह गया 4, और यहाँ पर 40 रह गया। ठीक है, तो कुल मिला के 5x, 5 आएगा हमारा डिवाइड में क्योंकि उस साइड मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 8, x की वैल्यू 8 आप 1 में पुट करो भाई। ठीक है, तो क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन 1 में रखने पर अब 1 है हमारे पास, 15 प्लस में 15 इक्वल टू x की वैल्यू 8 प्लस y, कितना हो गया इस साइड आके 7, तो y कितना आ गया 7। बोलो कर लोगे, तो हेंस x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो भाई हो जाएगा, कर लोगे ना। उसके बाद देखिए भाई आप क्वेश्चन नंबर 3, इतना ही करोगे, कल करवाऊं बाकी, चलो भाई ठीक है, इससे आगे करेंगे हम कल। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। खड़ा हो। X
8 से बड़ा नहीं हो सकता, जो आपने 6, 7, 8 ऐसे फोर्स मतलब 9 नहीं हो सकता, बट 10 नहीं हो सकता। ओके